ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का फरमाइएगा। आर्मी चीफ ने एक बार फिर से दो टूक और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने बात की है। ओवरऑल किस तरह से देखते हैं इस आर्मी चीफ के इस बयान को? अप्रिशिएट के चीफ आमिर साहब का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जो पहले भी बहुत देख चुके हैं कि वो वहाँ पर गए हैं, माहिदीन से मिले हैं, जरगे में तमाम उनसे क्वेश्चन सवाल किए हैं। बताया गया कि हमारा क्या नस्ल है, पाकिस्तान का ईमान तकवा जहाद पे लीला है और हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, हमारा आपस में रिश्ता कायम है, लेकिन किसी को दहशतगर्द को दीन की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा और कोई भी दुनिया की ताकत पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये तारीखी जरगे से उन्होंने बात भी की है और फिर उन्होंने यही कहा कि फौज सिक्योरिटी के तमाम अदारे पाकिस्तान के अवाम एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जो उनको लोग बर्बाद करेंगे वो हम में से नहीं है, बल्कि वो दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और अफगान महाजरीन को भी उन्होंने ये कहा कि जी आपको पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रहना चाहिए। अफगान हुकूमत को बड़ा क्लियर उन्होंने बताया कि जी एहसान का बदला एहसान होना चाहिए और क्या हो सकता है। ये आई थिंक अफगान हुकूमत के लिए बहुत बड़ी एक सोच की बात है कि आपने कमिटमेंट की थी अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नाउ इज द टाइम यू रीपे बैक। हमने हर जगह आपका साथ दिया है और किसी भी ग्रोह जत्थे से बात नहीं की जाएगी, सिर्फ अफगान हुकूमत से बात की जाएगी एंड दैट्स ऑल। यही इम्पोर्टेंट बात है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज शहीदों में से है। हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम में से है, ये सबसे बड़ी जरूरी है। इसके लिए फौज सिक्योरिटी के तमाम अदारे पाकिस्तान के अवाम में से बार बार उन्होंने इस पर अल्फाज किया है और जिस खुशअस्लूबी से उन्होंने अच्छे माहौल में सवाल सुने, जवाब दिए, आई थिंक आज काफी भाम क्लियर हो गया होगा। मुझे यकीन कि अफगान हुकूमत अब इसको जरूर सोचेगी कि उनको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए और उसके और फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत नुकसान उठाया है, हमने बहुत शहादतें दी हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम कोई एक डिसाइसिव डिसीजन ले और वो डिसीजन यही होगा कि अफगान हुकूमत को कहा जाए कि आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल करनी बंद करें, वरना हम अपना हक समझने के हम साइड की तरफ भी जा सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर दो अहम नुकात जिन पर मैं आपकी राय चाहूँगा। एक तो ये अफगान महाजरीन की पाकिस्तान जिस तरह से मेज़बानी कर रहा है, डेफिनेटली वो भी एक बोझ तो है ही, लेकिन पाकिस्तान बेहतर तरीके से उसको कर रहा है। इन महाजरीन की आड़ में शिद्दत पसंद अनासिर पाकिस्तान में दाखिल होकर कार्रवाई करते हैं और करते रहे हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उस हवाले से पाक फौज की जानिब से हमेशा से इकदाम बेहतर तौर पर किए जाते रहे हैं और अब भी किए जा रहे हैं। इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? एक तो महाजरीन का यहाँ पर शिद्दत पसंदी में मुलविस होना और दूसरा बॉर्डर्स क्रॉस करके शिद्दत पसंदी करना और वापस चले जाना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान हर वो काम करता रहे जो हम अपने अफगान जो हुकूमत है अफगानी से उनको परेशान ना हो, क्योंकि दोनों तरफ पश्तून रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही अनफेयर है कि आप हम 3 मिलियन से 4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को मेहमानदारी कर रहे हैं और उसी में अगर वहाँ पर सहूलतकारी हो, उसी में नर्सरी हो जहाँ से दहशतगर्द निकलते हो, फिर वहाँ के छुप जाते हो। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट का हमने इतना अच्छा सिस्टम किया है कि हमने तमाम फेंसिंग की है, हमने गेट छोड़े हैं और कुछ जगह ओपन किए हैं कि जहाँ से वो हमारे पश्तून भाई आ जा सके अफगानी। लेकिन दे मस्ट रियलाइज कि फिर उनको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि वहाँ से कोई दहशतगर्द ना आए, वहाँ से कोई अनवांटेड इंडिविजुअल नहीं आना चाहिए। जो हम हमेशा बार बार उनको यही बात कहते हैं कि हम एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि आप अपनी सरजमीन किसी दहशतगर्द को हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इसलिए हम हर मौके पे आपके साथ खड़े होते हैं। हमने जब वहाँ ये अमेरिकन गए हैं तो हमने आपकी वैक्यूएशन में मदद की, फॉरेनर्स को वैकेट करने में मदद की, हमने आपका मुकदमा दुनिया के सामने लड़ा। हम अभी भी आपके लिए मदद करते हैं, हर वक्त आपके लिए आसानियों के लिए बात करते हैं। हम अफगान ट्रांजिट में हमने कभी रोड़े नहीं अटकाए, हमने आपको गन्नम दी, चीनी दी, हर किस्म की बात करते हैं। तो आपकी भी फर्ज है, यही उन्होंने कहा एहसान का बदला एहसान और क्या होना चाहिए, यही एहसान का बदला है कि आप हमें सिर्फ एक मदद करें कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द को किसी दहशतगर्द तंजीम को इस्तेमाल ना करने दें। कितनी सिंपल डिमांड है। आई थिंक अफगान तालिबान को अब ये रियलाइज करना चाहिए, उनको दे शुड कम फॉरवर्ड और बल्कि मैं तो कहूँगा वो अपना अफगान डेलीगेशन भेजें, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और ताकि मिल के दोनों ब्रदरली मुल्क आइंदा के लिए इस पर कोई ना कोई मनसूबाबंदी कर सकें।
बरगढ़ साहब, जिस तरह से दहशत गर्दी के वाकयात पेश आते हैं, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ये कहती है कि जी इन दहशत गर्द गिरोहों की जानिब से कार्रवाई की गई है, इसका अबूरी हुकूमत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस सिलसिले में कोई ऐसा बाकायदा तौर पर मैकेनिज्म बनाया जा सकता है मुस्तकबिल में कि दोनों मुल्क, दोनों गवर्नमेंट जो है वो मिलकर इन दहशत गर्द अनासर की सरकूबी करें? When there is a will in the way, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The only thing is अफगान गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड वन थिंग कि अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल ना करने दे। आपके अफगान नेशनल्स अगर आते हैं और वो अब्जॉर्ब में आके ऑपरेशन करते हैं और बाद में प्रूव हो जाता है कि वो अफगान नेशनल हैं, उनके ID कार्ड हैं, उन्होंने अमेरिकन यूनिफॉर्म पहनी है, उनके अमेरिकन हथियार हैं, इसकी कोई जवाब नहीं है। और आपको खुले दिन से एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी लाशों को लेके जाना चाहिए ताकि आप एक्सेप्ट करें हाई कमिश्नर को। और उसके बाद पाकिस्तान में माजरत करें और कहें कि आइंदा के लिए हम आपके पास आते हैं, आपसे बैठ के बात करते हैं, आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं, हम हर चीज के लिए तैयार हैं आपके सेटिस्फाई करने के लिए। टू योर सेटिस्फेक्शन वी विल वांट, हम बैठे मुज़ाकरात करें और हल निकालें। हमें भी तशवीश है कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, इसको हर किस्म की दहशतगर्दी पाक होना चाहिए। और सबसे ज्यादा दहशतगर्दी बलूचिस्तान में KPK में जो है वो बलूचिस्तान से होती है, यहाँ रॉ भी काम कर रही है, अलकायदा भी है, डाइस भी है, TTP भी है, सब मिलके एक उनका टारगेट है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करें, पाकिस्तान का सीपैक मनसूबा कामयाब ना हो, हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें ताकि हम दुनिया की आंखों में डाल के अपने फैसले हल्की मुल्क की मुफादात में न कर सकें। ये एजेंडा है जिसको हमने अफगान तालिबान से मिलकर इस नैरेटिव को डिफीट करना। बरगढ़ साहब, जो कबायली अमायदीन हैं, अगर इनके हवाले से बात की जाए, कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनका इन्फ्लुएंस है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, तो आप समझते हैं कि कबायली अमायदीन का किरदार इसमें बहुत ज्यादा अहम है और मजीद भी उनकी मदद इस हवाले से ली जा सकती है? जैसे इस मदद के लिए चर्चा किया गया है और इनका इन्फ्लुएंस दोनों तरफ होता है। हमने पहले काफी अमायदीन को दोनों अफगानिस्तान भेजा भी है, हमने चर्चा भी बना के भेजा है। बात ये कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत को तालिबान को बुरी हुकूमत से मुज़ाकरात करनी है। चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं, डिफेंस मिनिस्टर जाएं, फॉरेन मिनिस्टर जाएं, दे मस्ट गो एंड टॉक इन क्लियर टर्म कि पाकिस्तान क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, पाकिस्तान अफगान भाइयों से क्या एक्सपेक्ट करता है, हमने आपके लिए क्या कुछ किया ये भी बताया जाए। और हम आपसे एक्सपेक्ट एक ही बात करते हैं, और अगर आप नहीं उनको कंट्रोल कर सकते, आपकी रेट अफगानिस्तान में नहीं है, तो हमें इजाजत दें। हमें पता है कमांड सेक्टर CPG का कहाँ पर है, हमें मालूम है इनके ट्रेनिंग एरिया कहाँ पर है, हमें ये भी मालूम है कि ये कहाँ पर इनके असला वेपन एमुनिशन है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करके सिलेक्टिव करके हम इनको तबाह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की जरूरत है। अदरवाइज वी विल फोर्स टू टेक एक्शन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान। ये स्टेप फॉरवर्ड सर अगर गवर्नमेंट की जानिब से या सियासी सतह पर अगर लिया जाए तो आप समझते हैं कि वो ज्यादा जो है वो बेहतर हो सकता है? पाक फौज जो इकदाम कर रही है वो तो लायक तहसीन है ही, सियासी मामलात को भी बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। बिल्कुल सियासी तरीके से करना चाहिए, हुकूमत के जिम्मेदार लोग जाने चाहिए, वहाँ पर बात करें। डिफेंस मिनिस्टर शुड प्रेजेंट पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, बाकी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा भी विजिट नहीं किया वहाँ पर, फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं किया। आई थिंक वी मस्ट गो एंड टॉक टू देम और बड़े क्लियर टर्म में बताएं। बहुत हमने मेहमानदारी कर ली और एटलीस्ट विश्व के 30 से 40 लाख जो आपके अफगान रिफ्यूजीज, प्लीज टेक देम बैक। जब इकोनॉमिक क्रंच आएगा वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होगी तो फिर वो रियलाइज कि पाकिस्तान ने कितना एहसान उनके ऊपर किया। आई थिंक अफगान गवर्नमेंट को ये चीजें सोचनी चाहिए, ये दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपकी आइडियोलॉजी TTP की और अफगान तालिबान की एक है अगेंस्ट अमेरिकन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब वो बात खत्म हो चुकी है। अब ये TTP और दूसरे एलिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, ये उनकी जिम्मेदारी और ये उनका साथ दिलाने की जरूरत है। इट शुड बी लास्ट डिच एफर्ट, अदरवाइज पाकिस्तान ऑल द राइट टू कैरी आउट सो मेनी एक्शन इन देयर। बरगढ़ साहब, अभी आपने जिक्र किया था बलूचिस्तान का, हमने देखा वहां पर भी टेंशन की सूरत हाल रही, कुछ ऐसे शिद्दत पसंद अनासर वहां पर सरगर्म रहे और उनको सपोर्ट किया जाता रहा दुश्मन मुल्क की एजेंसी की जानिब से। तो वो मामलात आप किस तरह से देखते हैं? कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए कि उनको बेहतर अंदाज में उठाया जा सके? देखें, वहां पर भी BLF को जो सपोर्ट होती है वो अफगानिस्तान से होती है, वहां पर रॉ है, वो उनको फंड भी देती है, उनको पैस वेपन एमुनिशन देती है। फिर अमेरिकन जो जाते हैं वेपन एमुनिशन छोड़ गए हैं वो इनके हाथ लगा हुआ है।
तो ये तो रोकना अफगान हुकूमत का काम है। अफगान हुकूमत की सिर्फ ये नहीं कि अपने मुल्क में आप कंट्रोल करेंगे, वो भी नहीं कंट्रोल कर सकते। आपने अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करें ताकि कल आपके साथ जो ममालिक खड़े हों। चीफ मिनिस्टर नासिम इसलिए ईरान भी गए थे, वहां उनकी हुकूमत से बात की, उनको बताया कि दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, हम मिल के अफगानिस्तान को कैसे कन्विंस करें कि वहां पर वो दहशतगर्दी खत्म कर सकें। वो भी इसी कड़ी थी जिसकी वजह से वो गए थे। और उसके बाद आप जिस तरीके से जरगे में गई हैं, चीफ मिनिस्टर को क्या जरूरत है जहां जरगा करने की? अगर वो कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, ट्राइबल एरियाज के माहिदीन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ को भी सिक्योरिटी है, उनको भी थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है। और वहां पर फंड रेजिंग भी की जा रही है, उनको मेन स्ट्रीम में भी लिए आए हैं। अब मेरे ख्याल में सबको मिल के ये बात करने की जरूरत है एक, और उसके लिए हम सबको हुकूमत, अवाम, फौज मिल के यूनाइटेड तरीके से एक असम्बली में रेजोल्यूशन भी लाए, अफगान हुकूमत को बताएं, वार्न करें, ताकि दुनिया का मैसेज है कि ये पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों का मैसेज है। और सर, भारतीय खुफिया एजेंसी की जानिब से जो इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिनके बारे में ये हम खबरें अक्सर सुनते रहते हैं कि इसके पीछे भारतीय हाथ मुलविस है, तो उसके लिए कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए सियासी सतह पर भी, प्लस जो इस वक्त पाक फौज की जानिब से किए जा रहे हैं? देखें, इसमें बड़ी क्लियर बात है, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है, हमारे पास पूरे डोजियर हैं। हमें चाहिए कि नंबर 1 हम इस्लामाबाद में जितने एम्बेसडर्स हैं दूसरे मुल्कों के, फॉरेन ऑफिस में बुला के उनको ब्रीफ करें, उनको पेपर दें, उनको फैक्ट बताएं। फिर आपके पास नंबर 2 बहुत बड़ा फॉरम है आपके पास, ओवर उस फॉरम पे जाए, तो वहां पे बात करके फिर उसको यूनाइटेड नेशन में लेके जाए। क्योंकि जब आप टेररिज्म की बात करते हैं तो जिससे इस्लामोफोबिया को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, इसी तरीके से इस्लाम वो सीख जाएगा तो उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा। इसके लिए तमाम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होना चाहिए। पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क इंडिया जो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, ये हमें बताने की जरूरत है। चाहे उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, हमें अपना नुक्ता नजर हर हालत में बताना है। हमने बलूचिस्तान को पुरअमन करना है, हमने सीपैक बनाना है और हमने इकनॉमिक तरक्की करनी है। इसमें जो भी राष्ट्रीय रुकावटें आती है हमने दूर करनी है। फौज ने तहैया किया हुआ कि हमने सीपैक बनाना है, गवादर फोर्ट ऑपरेशनलाइज करना है, हमने मुल्क से टेररिज्म करना है, हमने इकनॉमिक तरक्की करनी है, और उसके बाद अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करने। ब्रिगेडियर साहब, सी पैक के हवाले से हमेशा ये कोशिश की जाती रही है दुश्मन ममालिक की जानिब से कि किसी तरह से सबुताज किया जाए। पाक चाइना रिलेशंस को भी जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इस वक्त जो पाक फौज की जानिब से इस सिलसिले में इकदाम हुए हैं वो किस हद तक कारगर साबित हो रहे हैं? आई थिंक अभी बड़े इफेक्टिव मेजर ली जा रहे हैं। हुकूमत ने भी बड़ी सीरियस काम किया है, फौज उनकी फुल सपोर्ट के अंदर है। एक एंटी टेररिज्म डिवीजन हमने काउंटर टेररिज्म डिवीजन देख दिया है। इस्लाम गवादर फोर्ट बनने पर हमने इन्फेंट्री बटालियन पोस्ट की हुई है, और उसके साथ हर किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं कि इसको स्मूथ तरीके से करें। हमें सिर्फ अफगानिस्तान से चाहिए कि वहां से इन टेररिज्म DLA, मिलफ, TTP को वहां से सपोर्ट ना हो, ताकि जब वहां से सपोर्ट नहीं होगी तो फिर हमारी फौज बहुत आसानी से इनको बॉर्डर एरिया में इनको वन के नाबूद कर सकती है, इनको खत्म कर सकती है, टेररिज्म खत्म कर सकती है, और हमारे ट्राइबल एरियाज को कम से कम बहुत अमन का गहरा बना। सर, ट्राइबल एरियाज का भी आपने जिक्र किया है। ये गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट, ये तो जारी है, असम्बलीज डिसॉल्व हो रही हैं, निगरान हुकूमत होगी। ये जो अमायदीन हैं, ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं, आप समझते हैं कि इन पर फिर ज्यादा जिम्मेदारी होगी, या पाक फौज जो है जो इकदाम कर रही है उस हवाले से क्या देखते हैं आप? किस तरह, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन पर आयद होने जा रही है? देखें, ये फौज अकेला कभी भी कोई काम, और खास तौर पे इंटरनल डिस्टर्बेंस में नहीं कर सकती है। यू नीड टू हैव द सपोर्ट ऑफ द लोकल्स को हर किस्म का पता भी होता है कि कहाँ पर लोग बैठे रहे हैं, कहाँ पर टेररिस्ट हैं, कहाँ उनकी जमगाह है, कहाँ पर वो रेस्ट करते हैं, कौन उनकी सहूलतकार है, क्योंकि सहूलतकारी के बगैर ये ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ फौज पे बोझ नहीं डालने की जरूरत है, बल्कि वहाँ के लोकल को इसलिए चीफ सब गए हैं उनको उनका जिम्मेदारी का साथ दिलाने के लिए कि आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। सिर्फ फौज अपनी तनहा कुछ नहीं कर सकती। बार बार वो कहते हैं फौज और अवाम एक हैं। हमने बहुत शहादतें दी हैं, हम कलमा हक पढ़ते हैं, हमारी पाकिस्तान का नजरिया है कि मदीना जा सकता, और हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आप खड़े हो, हमारा साथ दें, हम देखें कितनी जल्दी इस मुल्क से, इस ट्राइबल एरिया से दहशतगर्दी खत्म कर।